रामू एक छोटे से गांव का युवक था जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। उसके जीवन का एक ही सपना था, वन विभाग में एक अच्छे पद पर नौकरी करना। उसकी लगन और कठिन परिश्रम ने उसे वन विभाग में एक वनरक्षक, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी दिला दी। यह नौकरी उसके लिए गर्व का कारण थी और वह अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना चाहता था। रामू की पहली नियुक्ति गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर घने जंगल में हुई। यह जंगल कई रहस्यमय कहानियों और अजीब घटनाओं के लिए मशहूर था। ग्रामीण इस जंगल के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन रामू ने इन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार था और इन अंधविश्वासों को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहता था। रामू का पहला दिन सामान्य रहा। उसने जंगल की सीमा का निरीक्षण किया, पेड़ों और वन्य जीवों की स्थिति का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि कहीं कोई अवैध शिकार न हो रहा हो। शाम होते होते उसने जंगल के अंदर एक छोटी सी चौकी पर अपने आप को स्थापित कर लिया। इस चौकी में केवल एक छोटा सा कमरा और एक रसोई थी। चौकी के पास एक तालाब भी था जो जंगल के जंगली जानवरों के लिए पानी का स्रोत था। पहली रात कुछ असामान्य नहीं था, लेकिन दूसरी रात से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय रामू को अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई जंगल में चलता हुआ या किसी का धीमे धीमे बात करना। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है या जंगल के जानवरों की आवाजें हो सकती हैं, लेकिन आवाजें इतनी स्पष्ट और मनुष्य जैसी थीं कि उसे संदेह होने लगा। एक रात जब रामू चौकी के बाहर गश्त लगा रहा था, उसे अचानक एक परछाई नजर आई। परछाई एक बड़े पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। जब उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो कुछ भी नजर नहीं आया। वह सोचने लगा कि यह उसकी आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन मन में एक डर बैठ गया। रामू ने गांव के बुजुर्गों से इस जंगल के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले इस जंगल में एक बड़े जमींदार का शासन था। जमींदार बहुत निर्दयी था और उसने कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। कहते हैं कि उन लोगों की आत्माएं आज भी जंगल में भटकती हैं। रामू ने इन कहानियों को सुना, लेकिन उसने उन्हें अंधविश्वास मानकर नकार दिया। अगले कुछ दिनों में रामू ने जंगल में कई संदिग्ध संकेत देखे। कभी उसे जमीन पर खून के धब्बे मिलते, तो कभी टूटे हुए पेड़ और झाड़ियां। एक रात जब वह चौकी में सो रहा था तो उसे दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यह सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। रामू ने ठान लिया कि वह इन अजीब घटनाओं की सच्चाई जानकर रहेगा। एक रात जब उसे फिर से दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी तो उसने बिना देरी किए बाहर निकलकर चारों ओर का मुआयना किया। उसे कुछ दूरी पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह उस दिशा में बढ़ा और देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर है। मंदिर की हालत बहुत खराब थी और वहां कोई नहीं था। रामू ने मंदिर के अंदर जाकर देखा। अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और कुछ पुराने तांत्रिक उपकरण पड़े थे। उसे एक कोने में एक पुरानी किताब भी मिली। किताब में कुछ मंत्र और अनुष्ठानों का विवरण था। रामू ने महसूस किया कि इस मंदिर और उसके आसपास की घटनाओं का कुछ गहरा संबंध है। अगले दिन रामू ने गांव के कुछ और बुजुर्गों से इस मंदिर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यह मंदिर एक तांत्रिक का था जो यहां पर काले जादू के अनुष्ठान करता था। कहते हैं कि उन अनुष्ठानों के दौरान मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी इस मंदिर के आसपास भटकती हैं और उन्हें शांति नहीं मिली है। रामू ने यह समझ लिया कि इन आत्माओं को शांति दिलाने का एकमात्र उपाय यही है कि वह उन अनुष्ठानों को समाप्त करे। उसने किताब में दिए गए निर्देशों के अनुसार एक अनुष्ठान करने का निश्चय किया। यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक था, लेकिन रामू ने अपनी हिम्मत और साहस के बल पर इसे करने का फैसला किया। उस रात रामू ने सभी आवश्यक तैयारी की। उसने मंदिर के अंदर एक बड़ा हवन कुंड बनाया और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, मंदिर के अंदर की अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रामू ने देखा कि मंदिर के अंदर की दीवारों पर बने चित्र जीवित हो उठे हैं और चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। रामू ने हिम्मत नहीं हारी
और अनुष्ठान पूरा करने में जुटा रहा। अंततः जब उसने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया तो एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर के अंदर का सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे सभी आत्माएं अब मुक्त हो गई हैं और उन्हें शांति मिल गई है। अगले दिन सुबह रामू ने महसूस किया कि जंगल अब पहले की तरह भयावह नहीं है। वह गांव लौट आया और सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वालों ने उसकी बहादुरी की सराहना की और उसे सम्मानित किया। रामू ने साबित कर दिया कि यदि हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो कोई भी चुनौती हमारे सामने टिक नहीं सकती। रामू ने जंगल के रहस्य को सुलझाकर न केवल अपनी जिम्मेदारी निभाई बल्कि उन आत्माओं को भी शांति दिलाई जो वर्षों से भटक रही थीं। उसकी यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास से नहीं बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प से ही हम किसी भी भयावह परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। रामू के साहसिक कार्य की कहानी जंगल में फैल गई। गांव के लोग उसे एक हीरो के रूप में देखने लगे। उसकी इस बहादुरी की चर्चा गांव के हर कोने में हो रही थी। लोग अब जंगल को पहले की तरह डरावना नहीं मानते थे बल्कि एक जगह जिसे रामू ने सुरक्षित बना दिया था। रामू के कुछ समय बाद वन विभाग ने उसे फिर से उसी जंगल में तैनात किया। रामू अब और भी दृढ़ संकल्पित था। उसे पता था कि यह जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन एक रात उसे फिर से अजीब आवाजें सुनाई दी। रामू ने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन उसने फिर भी जंगल का मुआयना करने का निर्णय लिया। रामू ने देखा कि जंगल में कुछ नए पेड़ उगाए हैं। उसे एक पुराने पेड़ के पास एक गड्ढा भी दिखाई दिया जिसमें कुछ अजीब चीजें पड़ी हुई थीं। उसे लगा कि यह मामला कुछ और गहरा है। उसने अपने साथी वन रक्षकों से इस बारे में बात की, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। सबको लगा कि वह अंधविश्वास का शिकार हो रहा है। रामू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। उसने उस गड्ढे की खुदाई की और उसे वहां कुछ पुरानी हड्डियां और एक तांत्रिक की पोथी मिली। यह वही पोथी थी जो उसने पहले मंदिर में देखी थी। रामू ने समझ लिया कि इस जंगल में कुछ और भी छुपा है जिसे वह अभी तक नहीं समझ पाया है। पोथी में लिखा था कि यह जंगल एक पुराने तांत्रिक का था जो अपनी काली शक्तियों से जंगल पर शासन करता था। उसने कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी और उनकी आत्माओं को अपने वश में कर लिया था। लेकिन एक दिन गांव के कुछ बहादुर लोगों ने उसे मार गिराया और उसके सभी अनुष्ठानों को खत्म कर दिया। लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस जंगल में भटक रही है और वह अपने बदले की आग में जल रही है। रामू ने समझ लिया कि यह तांत्रिक की आत्मा ही है जो अब भी जंगल में भटक रही है और अजीब घटनाओं का कारण बन रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।